our lead psychologist, Miss Sana Panagar, who will guide us through our self-care journeys. Miss Sana has done her master's in clinical psychology. She's a certified marriage and relationship therapist, a certified expressive art-based therapist, and a certified emotion-focused therapist. She has also done her diploma in DBT. Hi, ma'am. Welcome to the live session. Thank you so much, Anjali. So, ma'am, like we were discussing right now, हम सबको पता है that self-care is very important, but we don't end up engaging in it because आपको पता है हम सबके schedules कितने busy रहते हैं. So, ये time management का problem हम कैसे solve कर सकते हैं? So definitely, I think just like you're mentioning, majority of us हम सबका बहुत hectic schedule होता है. So इसलिए we find it very difficult to engage in self care. And आजकल self care का जो concept है ना, वो इतना overused है, but still I think it's very misunderstood. Many people don't understand कि self care क्या है essentially and what is the reason we need to do it. I mean, just like you said, social media पे बहुत सारे posts हैं कि सेल्फ केयर करना बहुत जरूरी है. सेल्फ केयर इज नॉट सेल्फिश, एंगेज इन इट, इट इज फॉर रिलैक्सेशन. बट वी डोंट अंडरस्टैंड कि नीड क्या है उसका. एंड बहुत टाइम मैनेज करने में डिफिकल्टी है, इतना सारा काम है, तो कहाँ से इतना टाइम आएगा कि सेल्फ केयर करें. बट वी डोंट अंडरस्टैंड द benefit of it, we don't understand the meaning of it, and that is also one of the reasons जो हम actually self care में engage नहीं करते. So what is the reason we need to do self-care? Self-care is basically where we are taking care of ourselves. We are taking care of our physical body, we are taking care of our mind. And what is the need to do it? We feel exhausted. That is why we need to engage in self-care. We want to feel refreshed. हमें rejuvenated feel करना है, हमारे mind को relax करना है. हमें एवरी डे बेसिस पे हम जो काम कर रहे हैं उसमें हमें कंसंट्रेशन की जरूरत होती है, उसमें फोकस की जरूरत होती है. वी नीड टू प्रोसेस अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड इट्स नॉट जस्ट ऑफिस रिलेटेड. ऐसा नहीं है कि हाँ, द पीपल हु आर वर्किंग इन एन ऑफिस उनको ही सिर्फ कंसंट्रेशन चाहिए, उनको ही सिर्फ फोकस करना है, डिसीजंस मेक करने हैं. इवन स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है अपने कॉग्निटिव एबिलिटीज की. होम मेकर्स हैं, सीनियर सिटीजन्स हैं, एवरीबडी इज ऑलवेज यूजिंग देयर माइंड. वी ऑल आर यूजिंग आवर मेंटल कैपेसिटी, आवर कॉग्निटिव एबिलिटीज. सो ओवर यूज अगर आप करते रहोगे तो वो जो रिसोर्सेज हैं वो डिप्लीट होते जाएंगे. जैसे रेन वाटर की अगर हम बात करें, वी ऑल नो वाटर जितना ज्यादा यूज करते रहोगे तो वो आपकी टैंकी में फिनिश होते रहेगा. जब तक आप उसको रिफ्रेश नहीं करोगे, जब तक आप और रिसोर्सेज अंदर नहीं डालोगे, तो इट्स जस्ट गोइंग टू गेट ओवर. इट्स नॉट लाइक वो अपने आप मैजिकली रिस्टोर होता है, आपको अंदर पानी डालना पड़ता है. So self-care helps you in that. It refreshes you, it rejuvenates you. But like I said, बहुत ज्यादा overused है, बहुत ज्यादा लोगों को ऐसा लगता है कि क्या ही करना है सेल्फ केयर, इतना कौन किसके पास टाइम है. तो वी ऑल हैव दैट इन माइंड कि हमें 1 hour स्पेंड करना है, इतना घंटा मैं काम करूंगी, इतना घंटा मैं सेल्फ केयर में डालूंगी, 9 to 5 जॉब करूंगी, फिर 5 to 6 में सेल्फ केयर करूंगी, फिर इससे इतना मैं इतना करूंगी. हमने अपने दिन के बहुत सारे टाइम स्लॉट्स बना के रखे हैं. एंड व्हेन वी थिंक अबाउट इट कि हमें 1 hour ऑफ सेल्फ केयर डालना है, तो इट गेट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अस. वी कांट रियली डू दैट. So we forget कि it's not just about the quantity of time, it's about the quality. कि आप भले आप 1 घंटा डाल दो, लेकिन अगर आपको रिफ्रेश नहीं फील हो रहा, तो then there is no point in spending so much of time in it. अगर भले ही आप 5 मिनट डालो, 10 मिनट डालो, लेकिन आपको रिफ्रेश्ड फील हो रहा है, so that is what it is. So टाइम मैनेज करना मतलब सिर्फ ये नहीं कि हाँ आप बड़े बड़े चंक्स अपने दिन में कैसे निकाल सकते हो. इट्स मोर अबाउट कि आप क्वालिटी सेल्फ केयर कैसे कर सकते हो. And like for example, we all are working right now, majority of us are working right now. तो हम 1 घंटा बैठ के पूरा दिन तो काम करते हैं, लेकिन इमेजिन करिए ना, आप 1 घंटा बैठे हो, काम कर रहे हो, उसके बाद यू जस्ट गेट अप फ्रॉम योर सीट, 5 मिनट्स के लिए आपने वॉक ले लिया, आपने अपने शोल्डर्स को स्ट्रेच कर दिया, आपने अपने नेक का मूवमेंट कर लिया, या तो फिर आपने उठ के 5 मिनट चले गए, आपने थोड़ा सा चाय ब्रेक ले लिया, किसी के साथ बात कर लिया, एक मैसेज का रिस्पॉन्ड कर दिया. All of that is also taking breaks. So taking breaks is also self-care. It is very essential in relaxation. So it's not about an elaborate activity जो आपको टाइम मैनेज करने में बहुत डिफिकल्टी दे, लेकिन it is about the smaller ongoing activities जो आप कर सकते हो.
Right. That sounds correct, ma'am. If you put it that way, it seems so much easier to do. I mean, अगर मैं खुद को भी बोलूँ that I need to take care of myself for just 5 minutes at a time, then it will not seem like a big or a daunting task. Sometimes what also happens, people of my age group, we feel guilty as to how we can put time aside doing nothing or just relaxing because we actually believe that we have a lot of work to do. Especially people who are in the younger age group, they strongly believe that this is the time to hustle. अभी कमा लेते हैं and then बाद में we will get enough time to rest. राइट दैट्स सो ट्रू एंड डेफिनेटली बहुत सारे लोग ऐसा फील करते हैं एंड इट्स नॉट जस्ट वर्क रिलेटेड मतलब कि कोई भी काम हो कुछ भी हो हम सबको ऐसा लगता है कि अभी काम करने का टाइम है दिस इज द एज टू अर्न और फिर बाद में हम रिटायर हो जाएंगे उसके बाद हम रेस्ट करेंगे एंड फॉरगेट अबाउट रिटायरमेंट ऑल्सो वो भी एक बहुत लॉन्ग शॉट है एक बहुत फार अवे थिंग है मेनी ऑफ अस ऑल्सो फील कि मंडे टू फ्राइडे हम हसल करेंगे वील वर्क अ लॉट एंड हम सारा सेविंग कर लेंगे एंड देन सैटरडे संडे वी आर गोइंग टू रेस्ट कितनी बार ऐसा लोग बोलते हैं आपने भी सुना होगा कि मंडे टू फ्राइडे बहुत काम करूंगी और फिर पूरे हफ्ते की नींद निकालूंगी मैं संडे के दिन काफी बार ऐसा होता है इवन आई डू इट सो मेनी टाइम्स माय फ्रेंड्स डू इट सो मेनी टाइम्स सो लेकिन अभी इफ यू थिंक अबाउट इट अगर आप अगर आप ध्यान से सोचो कि डज दैट रियली मेक सेंस मतलब मेरी आज तबीयत खराब है लेकिन मैं दवाई लेने वाली हूँ सैटरडे के दिन सो इट डजंट मेक सेंस कि आज जो मुझे फील हो रहा है मैं आज छोड़ दूं उस चीज को लेकिन और मैं उसका सैटरडे को टेक केयर करूंगी या संडे को टेक केयर करूंगी और ये जो स्लीप वाला कॉन्सेप्ट है ना वो बहुत मिसअंडरस्टूड है लोगों को ऐसा लगता है कि ओके वी नीड टू स्पेंड लाइक 6 to 8 hours इन स्लीपिंग तो उस हिसाब से एक हफ्ते का इतना आवर्स हो जाता है सोने के लिए तो विच मीन्स दैट मैं इतना घंटा एवरीडे सो जाऊंगी जो बचता है वो मैं संडे को कवर अप कर लूंगी मेजोरिटी ऑफ अस हैव दैट कि वो कवर हो जाएगा या तो लोगों को ऐसा भी होता है कि वो लोग प्री स्लीप करते हैं कि परसों मुझे जल्दी उठना है या कल सुबह में मुझे जल्दी उठना है तो मैं आज जल्दी सो जाती हूँ सो वो लोग ना ऐसे बहुत कवर करने वाली बातें करते हैं बट डज दैट रियली वर्क आप भले ही संडे को पूरा दिन सो जाओ लेकिन फिर भी मंडे को आपको थकान ही महसूस होनी है ऐसा नहीं है कि पूरे हफ्ते का आपको सडनली संडे के दिन आपने पूरा रेस्ट कर लिया आपकी पूरी नींद फिनिश हो गई जरूरी नहीं है सो यहाँ पर भी आई वुड से दैट इट्स नॉट अबाउट द क्वांटिटी क्वालिटी ऑल्सो रियली मैटर्स ओवर हियर अगर आप अच्छे से 6 घंटा सो रहे हो तो आपकी अच्छी क्वालिटी नींद है तो आपको सुबह में उठ के रिफ्रेश फील होगा आप भले ही संडे को 10 घंटा सो लो लेकिन फिर भी अगर वो आपकी क्वालिटी स्लीप नहीं है तो इट डजंट रियली मैटर ऐसे आपको कोई रिफ्रेश या रिजुविनेटेड नहीं फील होने वाला एंड प्लस ये जो कॉन्सेप्ट है कि ना हाँ मैं कवर कर लूंगी सैटरडे के दिन मैं कवर कर लूंगी संडे के दिन संडे को आई विल फुल्ली रिलैक्स मंडे टू फ्राइडे आई विल वर्क तो इमेजिन कि फॉर एग्जाम्पल वी यूज आवर लैपटॉप या तो फिर वी यूज आवर फोन्स ऐसा तो हम कभी नहीं बोलते कि मंडे टू फ्राइडे आई एम गोइंग टू यूज माय फोन टोटली और फिर सैटरडे को मैं उसको चार्ज करती वो चलेगा ही नहीं वो उसका कोई ऐसे कॉन्सेप्ट है ही नहीं वो उसको आपको बार बार चार्ज करना ही पड़ेगा उसका ऐसा नहीं है कि हाँ मंडे ट्यूसडे में पूरी तरीके से इसको यूज कर लूंगी फिर वेडनेसडे को मैं उसको चार्ज करूंगी या फिर मैं डायरेक्टली संडे को मेरे लैपटॉप को चार्ज करूंगी दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स you have to charge it every day so that you are able to use it efficiently every day वैसे ही आपका माइंड इन सबको भी रिचार्ज की जरूरत है आपने ऐसे भी बहुत सारे सेल्फ केयर पोस्ट देखे होंगे रिचार्ज योर माइंड रिचार्ज योर बॉडी सो यू नीड टू एंगेज इन सच एक्टिविटीज जो आपको ऐसे रिचार्ज करने में हेल्प करे करेक्ट आई मीन दैट इज सो ट्रू अनटिल एंड अनलेस हमारी खुद की बैटरी रिचार्ज नहीं होगी तो हम क्या ही काम कर पाएंगे and so many times we do not realize that we are drained we are tired but we still keep working and it does have adverse effects ये हमारी efficiency कम कर देता है it brings down our productivity in our day to day activities That's so true. And this actually reminds me कि अभी Instagram पे बहुत एक रील है जो काफी ट्रेंडिंग है. I'm not sure आपने देखा होगा कि नहीं. Maybe people who have seen it they can respond to us in the comments as well. मैंने बहुत ज्यादा लोगों ने और इसके ना बहुत सारे लोगों ने वर्जन्स बनाए हैं
कि there is this person who is sitting on the sofa and somebody else enters their house and वो ऐसे जाके fan on करने के लिए button on करते हैं and they're like you know this fan is not working, ये चालू नहीं हो रहा है, and the owner of the house says कि ये fan ऐसे नहीं चलता है, fan remote से चलता है. So वो बहुत मॉडर्न लगता है कि अरे वाह मतलब रिमोट से चलता है, ऐसी कैसी टेक्नोलॉजी है. एंड देन द ओनर गेट्स अप और वो फोन को ऐसे रिमोट से धक्का मारता है एंड दैट्स व्हेन द फैन स्टार्ट्स वर्किंग. Okay. तो हमारा भी वही हाल है कि पता है कि चल नहीं रहा है, हम भी बस धक्का मार के अपने आप को चला रहे हैं. और रिमोट का भी ऐसा ही है, टीवी का रिमोट है, जब तक उसकी बैटरी ठीक है तब तक वो चल रही है, नहीं चलती है तो हम उसको ठोक ठोक के चलाते हैं. ऐसा नहीं कि हम उसकी बैटरी को चेंज करें, रिफ्रेश करें, रिचार्ज करें, नहीं, बस ठोक के हम भी चला रहे हैं. Yes, I agree with that. कि काफ़ी बार we are just pushing ourselves कि हम अपने weekly goals या monthly goals कर लें and not taking care of ourselves when it is required. Yes, that's true. Yeah, so now that you've answered the how and why of self-care, let's talk about the next big question, what? आपने बता दिया कि सेल्फ केयर कैसे करना है, क्यों करना ज़रूरी है, कब करना है. But the major question that I have and a lot of our viewers would also have is कि ऐसी कौन सी एक्टिविटीज़ हमारे को करनी चाहिए, because to figure that out is the bigger challenge. यही सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है for us to understand. That's true. And yes, so लेकिन you know before I share any tips, I would actually like to know from people कि वो लोग क्या करते हैं. So you know if our participants can actually mention it in the chat box कि वो लोग क्या करते हैं to take care of themselves, to relax, to rejuvenate, to feel refreshed. And at the same time, I would also like to know from you, Shivanjali, कि आप क्या करते हो? And do you even engage in self-care? Like, what do you do? So till the time our audience responds in the comment section, मैं बताती हूँ. मैं what I do is I try to go to the gym 5 times in a week. थोड़ा मुश्किल रहता है, but I try to do that. And to take a break between work and sleep, I'll watch Netflix. I'll watch 1 or 2 episodes of a series. But हाँ, like you mentioned, मैं ज़्यादातर चीज़ें सिर्फ वीकेंड के लिए पुश कर देती हूँ कि weekend पे I'll take care of myself, I'll finish this series, I'll do my skincare also, I'll put my face mask and all of that. So again, just like you mentioned, मैं भी weekend के लिए काफ़ी कुछ push कर देती हूँ. And you know, just like आपने आंसर किया, वैसे ही majority of my clients they generally mention this only कि when I ask them कि आप self care के लिए क्या करते हो या what do you do to relax yourself, to feel refreshed, the most common answer is कि मैं gym जाता हूँ, या तो वर्कआउट कर लेता हूँ, या तो बैठ के नेटफ्लिक्स देख लेता हूँ. बिंज वॉचिंग इज समथिंग जो बहुत ही ज्यादा कॉमन आंसर होता है. बट यू नो थिंक अबाउट इट कि आफ्टर यू आर बिंज वॉचिंग, डू यू रियली फील रिलैक्स्ड? डू यू रियली फील कि हाँ मतलब कि रिफ्रेश हो गया माइंड? There are people who are saying in the comment section, ma'am, कि they try to play different sports, they try to go out with their kids, but again on weekends. Some of them they play board games with family members, and there are some जिनको एकदम ही time नहीं मिल पा रहा to do anything, so they are not able to incorporate self care into their lives. I think we have a really nice mixed audience because some people know and some people are mentioning that they do a lot of journaling and all also. So I would also like to in fact elaborate on that. So and very surprisingly किसी ने भी Netflix नहीं mention किया है. Although मुझे पता है कि majority of us are you know watching Netflix only, but nobody really says it. क्योंकि वो आजकल वो वाला भी ट्रेंड चल रहा है ना कि सोशल मीडिया कितना देखेंगे, बिंज वॉच कितना करेंगे, so people feel guilty also. So instead of feeling refreshed, वो एक गिल्ट में भी आ जाता है कि हाँ मतलब कि कितना आप स्क्रीन टाइम बढ़ा रहे हो अपना. Yes, but one thing common is सब बोल रहे हैं कि हम वीकेंड्स पर ही टाइम निकाल पा रहे हैं. हाँ, that's true. Going out with family and everything is also saved for weekend कि हाँ weekend के दिन ही करना है. क्यों मतलब कि Monday to Friday आप अपने फैमिली के साथ टाइम कैसे मतलब नहीं मिल पाता है, लेकिन isn't it a priority? Isn't it something that you need to do? Facebook and social media is also one of the ways which people are using for self-care. Yes.
and playing different sports also, which is very good. I mean, engaging in physical self-care is very important. But at the same time, it's not just about physical health. It's about mental health, emotional health also. Many times when we talk about mental health, तो हम emotional self-care भूल जाते हैं. So I think that is also something जो जिसके ऊपर focus करना चाहिए. So taking help from everything that people have mentioned, कि playing different sports, scrolling on social media, Instagram reels, definitely. So all of this is a good way of distracting yourself. It's a good way of quieting your mind. आपके thoughts को आप चुप करा सकते हो for some time. But at the same time, बहुत बार ऐसा होता है कि Netflix पे जब आप binge watching कर रहे हो, for example, तो आप उसमें totally involved नहीं होते. ऐसा नहीं होता that you're actually listening to the dialogues, you're actually looking at the characters, you're trying to understand the story. बहुत hardly कभी ऐसा होगा आपके साथ. वरना जनरली जो हम आफ्टर ऑफिस नेटफ्लिक्स देखते हैं या आफ्टर ऑफिस जो हम बिंज वॉच करते हैं, उसमें ऐसा होता है कि स्क्रीन पे वो चल रहा है और हम सामने बैठ के अपने फोन पे स्क्रॉल कर रहे हैं. सो ना ही हमारा वहां ध्यान है, ना ही हमारा यहाँ ध्यान है. सो वी आर it's just a mindless activity जो हम कर रहे हैं. It's not like we are involved in it. If you are watching Netflix, आप half an hour का कोई एपिसोड देख रहे हो या तो फिर आप कोई मूवी देख रहे हो and you are involved in it. अगर आप उनके डायलॉग सुन रहे हो, अगर आप even if it is a mindless movie, जैसे कोई भी mindless comedy भी अगर आप देख रहे हो, लेकिन you are involved in it. ऐसा नहीं होना चाहिए कि सामने मूवी चल रही है, सामने सीरीज चल रही है और मेरा ध्यान कहीं और ही है. आई एम थिंकिंग अबाउट व्हाट टू डू एट वर्क टुमारो. आई एम थिंकिंग कि मुझे ये काम करना है. मैंने मेरे पास्ट रिग्रेट्स के बारे में सोचना स्टार्ट कर दिया, मैंने ओवरथिंक करना स्टार्ट कर दिया और सामने नेटफ्लिक्स पे क्या चल रहा है मुझे आइडिया ही नहीं है. रील्स में भी बस मैं स्क्रॉल कर रही हूँ. आई एम इन फैक्ट लुकिंग एट पीपल्स रील्स, आई एम लुकिंग एट पीपल्स पोस्ट एंड आई एम फीलिंग बैड. फोमो होने लग गया कि हाँ भाई लोगों की लाइफ इतनी अच्छी है. सो इंस्टेड ऑफ सेल्फ केयर इट टर्न्स इनटू अ नेगेटिव इमोशन. सो दैट इज आल्सो समथिंग दैट वी रियली डोंट वांट टू डू. सेल्फ केयर इज नॉट अबाउट दिस मोमेंटरी एक्टिविटीज जो आपके थॉट्स को बंद कर दें. इट इज अबाउट हाउ आप अपने थॉट्स को, अपने इमोशंस को, अपने बिहेवियर को एक दूसरे के साथ एंगेज करके माइंडफुली आप रिलैक्स कर सकते हो, रिफ्रेश्ड फील कर सकते हो. एंड नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन जो आपने पूछा, लाइक व्हाट आर सम ऑफ द एक्टिविटीज जो आप कर सकते हो. सो समबडी हैज आल्सो मेंशन अबाउट जर्नलिंग. तो जर्नलिंग जब हम बोलते हैं ना तो लोगों को ऐसा लगता है क्या जर्नलिंग मतलब कौन लिखेगा इतना सारा. बट इट्स नॉट अबाउट राइटिंग अ डायरी. इट्स नॉट लाइक कि आपको बैठ के अपने थॉट्स और अपने इमोशंस इसमें लिखने. इफ यू आर डूइंग दैट इज आल्सो अ ग्रेट थिंग. बट जस्ट डूइंग लाइक अ ग्रैटिट्यूड जर्नल. जैसे फॉर एग्जाम्पल आप रात में आफ्टर यू कम बैक फ्रॉम वर्क या तो फिर आप सोने से पहले जस्ट सिट डाउन विथ योर सेल्फ फॉर 5 minutes, रिफ्लेक्ट बैक ऑन योर डे एंड आप राइट डाउन 2 things दैट यू आर ग्रेटफुल फॉर. Write down 2 things that you appreciate. Write down 2 things जो आपने अपने दिन में अचीव की है. Any 2 things which bring positivity to your life. So these will make you happy also. These will आपका एक refreshed हो जाएगा माइंड, आपको positive thinking आएगी. आप 1-2 दिन तक करोगे, आपको थोड़ा difficult भी फील होगा क्योंकि अगर as a human being we are wired to think negatively. So आपको फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड डे मुश्किल भी होगा कि अरे कौन इतना सारा सोचेगा, पॉजिटिव तो कुछ हुआ ही नहीं आज. But make it a habit, consistently, just writing 2 things that I'm grateful for, 2 things that I appreciate, yeah, 2 good things, 2 positive things that happened to me during the day. So when you keep doing it, तो आप दिन भर में नोटिस करने लगोगे. बिकॉज नाउ यू नो, दिन भर में जब आप काम कर रहे हो, जब आप कहीं बाहर हो, कुछ भी है, तो आपके बैक ऑफ द माइंड में ये है कि मुझे रात में घर पे जाके लिखना है 2 चीजें. तो इट इज एसेंशियल कि मुझे अपने दिन में नोटिस करना चाहिए कि क्या हुआ मेरे साथ पॉजिटिव. सो अपने आप आपकी पॉजिटिव थिंकिंग स्टार्ट हो जाती है. Then definitely also many a times जब हम self care की बात करते हैं and when I said कि workout और Netflix binge and when I ask people कि आप और क्या करते हो,
तो उनका सबसे कॉमन आंसर होता है कि मैं योगा और मेडिटेशन करना शुरू तो किया था बट उसको कभी कंसिस्टेंटली फॉलो नहीं कर पाए. So I think meditation is also something जो बहुत overused है, बहुत ज़्यादा लोग engage करने की कोशिश करते हैं, but they can't do it consistently. And self-care is all about being consistent. अगर आप consistently नहीं कर सकते हो तो फिर there is no point of it, क्योंकि quantity नहीं quality पे जाना है. So I generally tell my clients कि generally जितने भी हम सबको in fact overthinking का ही problem होता है. So when we sit down to meditate, thoughts will keep coming to your head. So instead of doing basic meditation जैसा, start with more guided meditation. Now what is guided meditation? अगर आप Happy Mind के ऐप पे जाओगे या YouTube पे जाओगे, guided meditation सर्च करोगे तो you will find many videos जहाँ पर वो आपको visual prompts दे रहे हैं. वो आपको बता रहे हैं कि okay now imagine this. Imagine that you're on a beach. Imagine कि आपके पैर वो sand पे पड़ रहे हैं, आपको breeze feel हो रही है. So जब आपको ये visual cues मिलते हैं, तो you are imagining everything और आपका mind occupied है. आपका mind occupied है in doing something or the other, and at the same time आपको relaxation भी feel हो रहा है. Basically वो एक meditation activity ही है. So वैसी भी चीजें आप engage कर सकते हो. And these are very short videos, 5-7 minute के videos ही होते हैं. आप बैठ के deep breathing कर सकते हो. There are many deep breathing exercises. जैसे if I talk about one very short deep breathing exercise जो बिल्कुल आपके less than 5 minutes में हो सकती है. In fact, there are two. The first one is box breathing. Box breathing मतलब एक box के 4 sides होते हैं. So imagine that you're starting from the top. So inhale for 4 seconds, hold for 4 seconds, exhale for 4 seconds, hold for 4 seconds, inhale for 4, and then you do this at least 3 times. So when you're doing this 3 times, you will feel relaxed. आपकी जो breathing है वो थोड़ी stable हो जाती है. When you're feeling anxious, when you're feeling very overwhelmed, when you're feeling upset, बहुत बार आपने सुना होगा कि लोग बोलते हैं कि calm down, take a deep breath. So take a deep breath is not just a statement जो लोग ऐसे ही बोल रहे हैं. There is a lot of research behind it कि deep breathing करने से आपको बहुत benefits होते हैं. So when you engage in such short activities for 5-7 minutes, these are something that you can definitely do. Even physical self-care के लिए आप बाहर निकल गए, just go around for a walk for 10 minutes, या तो फिर आप अपने विंडो में खड़े रह के 10 मिनट के लिए बाहर देख लो अगर ग्रीनरी है या कुछ. आजकल जो कि ग्रीनरी इतनी ज्यादा होती नहीं है, हम सिटी में रहते हैं तो इवन पीपल वॉचिंग, just looking at what people are doing, just mindfully observing, being in the present moment. अगर आप 5-10 मिनट के लिए सारी अपनी थिंकिंग को साइड रख के just being in the present moment भी कर लोगे, mindful भी रह लोगे, so I think that is also a very good quality self-care activity that you can do. Right. अब आप जब बोल रहे हो all of these activities are sounding simple and doable because एक time frame दिखा रहे हो आप कि I can do these activities in 5 to 10 minutes and it is enough for me. Right. हाँ, and there is one rule actually जो मैं बहुत सारे लोगों को suggest करती हूँ. Like I said, वो 1 hour निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है. So there is one rule and this is one takeaway जो सब लोग याद रख सकते हैं. 5 minutes 5 times a day. So just take out 5 minutes of your time 5 times in your day. जब मैं आपको बोलूंगी कि आपको 25 minutes निकालने हैं सेल्फ केयर के लिए, तो आपके माइंड में रह जाएगा कि अरे 25 मिनट्स तक हम क्या करेंगे, कैसे 25 मिनट्स निकालेंगे, बहुत मुश्किल है. बट जस्ट इमेजिन कि यू हैव टू टेक आउट योर टाइम 5 times 5 minutes. आपने अभी 2 घंटा काम किया, 5 मिनट निकाल लिए, फिर आपने 1 घंटा काम किया, 5 मिनट निकाल लिए, फिर आपने 3 घंटा काम किया, 5 मिनट निकाल लिए. ऐसे ही दिन भर में 5 बार आप 5 मिनट निकाल रहे हो अपने आप के लिए. कलेक्टिवली वो 25 मिनट्स हो गए और वो 5 मिनट्स में आपने कोई अच्छी सेल्फ केयर एक्टिविटी कर ली. जो भी मैंने एक्टिविटीज इनफैक्ट अभी सजेस्ट की है वो लेस देन 5 मिनट्स ही है. सो आपने अपने आप के लिए इतना कर लिया. सो आई थिंक दैट इज more than enough. And these
this funda, this rule ki 5 minutes 5 times in a day, that is something जो कोई भी follow कर सकता है. Everyone can follow it, like children can follow it, office going people can follow it, working women, homemakers, घर पे आपके grandparents, कोई भी, everybody can follow it in fact. All right. Now, because of these ideas that you shared, I understand that self-care, it does not have to be as complicated as it sounds or time-consuming. These practices that you're talking about, they sound बहुत easy and accessible to everyone and can easily be incorporated and made a part of our daily routine. So, I'd like to open the floor for any questions now. अगर हमारे viewers या audience has any kind of questions, they can put it on the comment section. I see one question already where somebody is asking कि how to avoid negative thoughts and how to concentrate on studying, especially if you're in the age bracket of 20 to 25. So I think concentration and motivation, that is something जो बहुत सारे लोग struggle करते हैं, and you know, it's not just about the age range, लेकिन definitely age range की अगर बात करें तो at the age of 20 to 25 there are a lot of comparisons also that we do. You know, I am still studying, people आगे बढ़ रहे हैं, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है. So सबसे पहली बात तो कि आपके negative thoughts कहाँ से आ रहे हैं. बहुत बार ना हम when we say negative thinking, तो बहुत बार हम यही बोलते हैं कि stop thinking about this, don't think about this, क्यों सोच रहे हो ऐसा. तो हम thoughts को repress करते हैं, suppress करते हैं. And we all know कि आप जितना suppress करोगे, वो there is a possibility कि वो और ugly ways में बाहर निकलेगा. So just sit with yourself and reflect back on your thoughts कि what is the reason आपको ये thoughts आ रहे हैं. आप हो सकता है कंपेयर कर रहे हो, आप बहुत अनसर्टन हो, आप अपने फ्यूचर के बारे में सोच रहे हो कि अरे ऐसे कैसे होगा, क्या होगा. सो जब इतनी सारी नेगेटिव थिंकिंग होती है ना, तो इट्स वेरी ऑल ऑफ दिस अनसर्टेनिटी, नेगेटिव थिंकिंग, ऑल ऑफ दिस फियर बहुत ज्यादा एंजाइटी क्रिएट करता है. एंड ये एंजाइटी मेजरली इसलिए होती है बिकॉज यू डोंट हैव अ प्लान. आप इसी सोच में रह जाते हो कि बहुत अनसर्टन है, पता नहीं क्या होगा, और वो पता नहीं क्या होगा से आपको अनसेफ फील होते रहता है. अनसेफ फील होता है तो आपका सर्वाइवल इंस्टिंक्ट जागती है, आपका स्ट्रेस रिस्पॉन्स जाग जाता है. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एक प्लान बनाओ कि ओके ठीक है, ये करना है, गोल सेट करना है कि आज के दिन में इतनी पढ़ाई करनी है, फिर अगर नहीं हो पाया तो क्या होगा. कंटिजेंसी प्लान, आगे तक की प्लानिंग, रूटीन सेट करना, अपने आप को गोल्स देना, गोल रीच हो जाए तो फिर अपने आप को रिवॉर्ड भी देना. रिवॉर्ड में मतलब ऐसा बच्चों वाली बात नहीं कर रही हूँ कि मतलब यू नो किसी को चॉकलेट दे दी, लेकिन जस्ट अ रिवॉर्ड एंड इट एक्चुअली वर्क्स. ये सुनने में ऐसा लगता है कि क्या ही अपने आप को रिवॉर्ड देंगे, बट यू नो कि अगर मैंने हाफ एन आवर बैठ के पढ़ाई कर ली तो आई विल गेट लाइक अ 5 मिनट ऑफ टाइम ऑन सोशल मीडिया. अगर मैंने 1 घंटा पढ़ाई कर ली तो आई विल गेट दिस. अगर आपको लग रहा है कि टाइम स्लॉट्स आपके लिए बहुत डिफिकल्ट है, जैसे फॉर एग्जांपल सेल्फ केयर के लिए भी मैंने कहा कि टाइम स्लॉट्स बहुत मुश्किल हो सकते हैं कि 1 घंटा करना है, 2 घंटा करना है, तो हैव सम अदर टाइप ऑफ गोल. जैसे कि मुझे 5 पेजेस पढ़ने ही है, मुझे 10 पेजेस पढ़ने ही है, मुझे ये वाला कॉन्सेप्ट फिनिश करना है. अब वो दिन भर में मैं कैसे करूं उसका प्लान बनाओ. ऐसा नहीं है कि नहीं मुझे एक स्ट्रेच में बैठ के 3 घंटा पढ़ाई करनी है, क्योंकि आप ओवर थिंक करने लग जाओगे, आपसे कॉन्सेंट्रेट नहीं होगा, आपको बहुत सारे थॉट्स आएंगे. इसलिए अपने आप को छोटे छोटे चंक्स दो. हाफ एन आवर बैठ के करना है, 15 मिनट बैठ के करना है, 1 पेज करना है, 2 पेज करना है. सो ऐसे करके अपना दिन मैनेज करें. एंड लाइक आई सेड, द फर्स्ट थिंग इज कैसे आपको नेगेटिव थॉट्स कहाँ से आ रहे हैं उसको आइडेंटिफाई करो. Right. I hope we have been able to answer you. There is one more question that is there. How and what should we do to improve our quality of sleep? And there are questions coming on sleep timings because students, how they can, how can they improve the quality of sleep? What is the time that they should follow? And so that they're able to study in a better way.
So somebody is asking for the correct sleep timing also. So correct sleep timing तो अनफॉर्चुनेटली मैं आपको स्लीप टाइमिंग नहीं बता सकती कि मतलब आप 11 बजे सो जाओ या 9 बजे सो जाओ. दैट इज समथिंग जो आपको खुद से ही डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको कब नींद आ रही है, आप कितना कितना कब कितने बजे आपको सोना है, कितने बजे आपको उठना है, वो आपका टाइम टेबल आप खुद ही डिसाइड कर सकते हो. बट इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी ऑफ स्लीप I think some things which really help me, और ये सारी चीजें मैंने एक्चुअली सेल्फ केयर में भी बताई है कि एक तो सबसे पहले एक रूटीन सेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर इफ आई गो टू स्लीप एट 11 o'clock तो आई एम गोइंग टू स्लीप एट 11 o'clock. इररिस्पेक्टिव एवरी डे मैं ट्राई करूंगी. मतलब देयर आर गोइंग टू बी डेज जब आपको नहीं हो पाएगा आपसे, बट ट्राई करो कि एक टाइम सेट कर दिया तो वही टाइम पे सोना है एंड वही टाइम पे सोना है. अब नींद नहीं आ रही है तो भी हमें ऐसा लगता है अच्छा 2 घंटे बचे हैं उठने के लिए, अच्छा अब 4 घंटे ही मुझे सोने मिलेगा, अच्छा इतना ही टाइम सोने मिलेगा. तो हम क्लॉक वॉचिंग बहुत करते हैं, क्यों ना इतना ही टाइम सोने मिलेगा, इतना ही टाइम सोने मिलेगा. सो फोकस ऑन क्वालिटी. आप भले 2 घंटा सो जाओ लेकिन अच्छे से अच्छी नींद लो, रिफ्रेश्ड फील करो, तो आपके लिए वो 2 घंटा भी ठीक है. मैं ये प्रमोट नहीं कर रही हूँ कि आपको 2 घंटा सोना चाहिए, लेकिन जस्ट फॉर पीपल हु कीप वॉचिंग द क्लॉक कि अब तो टाइम नहीं है, अब तो 8 घंटे की नींद मिल सकती है, अब तो 6 घंटे की नींद मिल सकती है, अब तो 5 ही घंटे बचे, अब तो 3 ही घंटे बचे. आप जितना ज्यादा सोचते रहोगे कि इतनी ही घंटे की नींद बची है तो आपको और नींद नहीं आएगी, बिकॉज देन यू आर ओवर थिंकिंग, आप एंशियस हो रहे हो. एंड यू कैन नॉट स्लीप व्हाइल यू आर एंशियस, क्योंकि आप जब एंशियस होते हो तब आप सर्वाइवल मोड पे चले जाते हो, आप अनसेफ फील करने लगते हो और आपका स्ट्रेस रिस्पॉन्स जाग जाता है. So, अपने आप को रिलैक्स करना बहुत जरूरी है. एंड somebody has asked for how to move out of survival mode. So ये जो अब मैं बताने वाली हूँ that will also help you in moving out from survival mode. That is relaxation. Relaxation से I don't mean meditation, but just सोने से पहले 5 to 10 minutes के वो guided meditation वाले जो videos मैं बता रही हूँ वो आपने देख लिए. तो हो सकता है वो 5 मिनट 7 मिनट का आपने एक वीडियो देखा, फिर आपने सोने की कोशिश की. आप एक रिलैक्स्ड स्टेट ऑफ माइंड से सोने जाओगे तो ही आपको नींद आएगी. आप पढ़ाई कर रहे हो या फिर आप काम कर रहे हो, आपने बुक बंद की और फिर आप जाके लेट गए, तो आपके मन में, आपके माइंड में हर जगह पढ़ाई के या ऑफिस रिलेटेड थॉट्स ही है. ऐसा नहीं हो सकता कि मैं अभी काम कर रही हूँ, मैंने लैपटॉप बंद किया और पलट के मैं सो गई. तो कोई फुल स्टॉप नहीं है. एंड अ फुल स्टॉप इज वेरी इंपॉर्टेंट. आप काम के बाद फुल स्टॉप लगाओगे फिर ही रिलैक्सेशन स्टार्ट हो सकता है. काम के साथ रिलैक्सेशन सेम लाइन में नहीं आता. सो दैट फुल स्टॉप इज वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज रिलैक्सेशन. यू सिट, आप अपने आप को अनवाइंड करो. एक रूटीन होना चाहिए अनवाइंडिंग करने के लिए कि हाँ मतलब थोड़ा सा ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग कर लिया या 5-7 मिनट का कोई वीडियो देख लिया, एक रूटीन बना लिया. अपना रूम दैट फिजिकली अपना रूम अच्छा होना विच प्रमोट स्लीप, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. कि आपका रूम शांत होना चाहिए, अच्छा उसका टेम्परेचर होना चाहिए एंड आप कंफर्टेबली एक पोजीशन में आप होने चाहिए सोने के लिए. एंड some people also have that thought कि overthinking होती है, इसलिए भी जनरली लोग सो नहीं पाते, इसलिए भी जनरली लोग सर्वाइवल मोड में भी रहते हैं क्योंकि एंशियस रहते हैं. सो ऑलवेज हैव प्लान्स. आप आपने जैसे आपका गोल लिख लिया कि मेरा गोल ये है, अब मेरे गोल में ऑब्स्टिकल्स क्या हो सकते हैं, फिर नेक्स्ट प्लान इज कि इन ऑब्स्टिकल्स को मैं टैकल कैसे करूंगी, और फिर नेक्स्ट इज कि अब मेरे इसके लिए रिसोर्सेज क्या है. तो ये वाली अगर आपने प्लानिंग कर ली तो आप थोड़े बहुत भी बेफिक्र हो जाओगे कि ठीक है अगर मुझे कोई प्रॉब्लम आया भी तो आई हैव दिस प्लान कि उसको मैं टैकल कर सकती हूँ. तो आपकी आधी ओवर थिंकिंग भी उधर खत्म हो जाती है. All right, correct. There is some questions coming about sleep timings and time limit for workouts and physical activities. So sleep timing, how many hours? I think by 6 to 8 hours is something which is generally help करता है आपकी बॉडी को, जो एक
प्रूवन रिसर्च टाइमिंग है कि एटलीस्ट 6 to 8 आवर्स आपको सोना चाहिए. तो आपके लिए जो सूट करता है, अगर आपको 6 आवर्स के बाद रिफ्रेश फील होने लगता है तो दैट्स अ ग्रेट थिंग. अगर आपको 7 आवर्स, 6.5 आवर्स, दैट इज समथिंग जो आपको खुद फिगर आउट करना पड़ेगा. लेकिन अब मिनिमम 6 to 8 इज समथिंग जो चाहिए होता है बॉडी को हील करने के लिए, बॉडी को रिफ्रेश्ड फील करने के लिए. टाइम लिमिट ऑफ डेली वर्कआउट अगर आप जिम वगैरह जा रहे हो तो आपका जनरली 1.5 आवर जितना लग जाएगा. बट वर्कआउट में आई डोंट रिमेम्बर द प्रॉपर रिसर्च, लेकिन अभी रिसेंटली मैंने एक रिसर्च पढ़ी थी. मैंने कोई न्यूट्रिशन रिलेटेड सेशंस अटेंड किए थे जहां पर द न्यूट्रिशनिस्ट वाज मेंशनिंग कि ऐसी कोई रिसर्च है कि अगर आप आई थिंक 20-25 मिनट्स का कुछ ब्रिस्क वॉकिंग भी करोगे ना तो भी इट इज इनफ. आई थिंक 25 मिनट्स का क्या था, आई एम नॉट रियली श्योर, लेकिन 20-25 मिनट्स का कुछ ब्रिस्क वॉकिंग, मतलब आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट वॉक, लेकिन पावर वॉकिंग, ब्रिस्क वॉकिंग जो एक होता है ना, आप उतना भी करोगे तो उतना वर्कआउट इज ऑल्सो इनफ फॉर यू. सो आई थिंक वर्कआउट के हिसाब से इट ऑल्सो डिपेंड्स कि आप किस टाइप का वर्कआउट कर रहे हो. उसका अनफॉर्चुनेटली मुझे इतना अच्छे से मैं आपको बता नहीं पाऊंगी क्योंकि मैं खुद वर्कआउट से काफी स्ट्रगल करती हूँ करने में. सो होपफुली आपको आपका जिम ट्रेनर या आपको कोई न्यूट्रिशनिस्ट, डाइटिशियन कोई आपको बेटर बता पाए कि टाइम लिमिट क्या होना चाहिए. बट देयर इज अ रिसर्च अराउंड दिस कि हाँ 20-25 मिनट्स का अगर आप ब्रिस्क वॉकिंग कर रहे हो तो दैट्स आल्सो समथिंग दैट कैन हेल्प यू आउट. All right. There is one more question related to how can we help with procrastination issues? What can we do to solve these issues? प्रोक्रेस्टिनेशन ना आई थिंक अपने आप में ही एक बहुत वास्ट प्रॉब्लम है. क्योंकि प्रोक्रेस्टिनेशन के बारे में जब हम सोचते हैं तो मोस्ट मेजॉरिटी ऑफ अस फील कि वो लेजीनेस की वजह से होता है. बट प्रोक्रेस्टिनेशन इज नॉट मेजरली बिकॉज ऑफ लेजीनेस. उसके पीछे बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं, जैसे कि अगर कोई टास्क बहुत डिफिकल्ट है तो मुझे वो टास्क करने में मुझे पता है कि मेरे बहुत मेंटल रिसोर्सेज लगेंगे, मुझे बहुत टाइम लगेगा, तो भी मैं वो टास्क को प्रोक्रेस्टिनेट करती हूँ. अगर मुझे वो डिफिकल्ट लगता है तो भी मुझे ऐसा होगा कि कोई नहीं, इसको बाद में कर लेंगे, अभी इतना टाइम कौन लगाएगा. So it's not about laziness, but it's about the difficulty level also. Sometimes it's also about the perfectionism. कि मुझे चाहिए कि मेरा आउटपुट ऐसा हो, लेकिन अब मेरे पास्ट एक्सपीरियंस की वजह से ऐसा बहुत बार हुआ है कि प्रोबेबली मैंने बहुत मेहनत की लेकिन मैं वो आउटपुट नहीं निकाल पाई, तो भी मैं प्रोक्रेस्टिनेट करती हूँ कि इस पे तो कितनी भी मेहनत कर लो नहीं होने वाला, तो आई डोंट वांट टू स्टार्ट इट ओनली, आई डोंट वांट टू डू इट ओनली. So that is also why procrastination happens. So it's very important to figure out कि आपका procrastination किस वजह से हो रहा है. And if it is just laziness, then also definitely you need to figure out ways कि आप इसको कैसे tackle कर सकते हो. But if it is related to perfectionism, if it's related to difficulty, then you need to manage your thoughts. आप उस टास्क के बारे में क्या सोच रहे हो, आप उस टास्क को किस तरीके से देख रहे हो, परसीव कर रहे हो, फिर उस हिसाब से आपको वो चीज करना जरूरी है. एंड प्रोक्रेस्टिनेशन में भी व्हेन यू नो समथिंग इज वेरी डिफिकल्ट और आपको ऐसा लग रहा है कि इसमें बहुत टाइम जाएगा, इसमें बहुत मेंटल रिसोर्सेज जाएगा, तो टेक बेबी स्टेप्स, एटलीस्ट स्टार्ट डूइंग इट. जब आप स्टार्ट करोगे तो गिव योरसेल्फ अ टाइम लिमिट कि 10 मिनट के लिए मैं करूँ, 10 मिनट के लिए कर लूंगी, फिर देखते हैं, फिर 1 घंटा कुछ और करूंगी, फिर वापस से मैं आऊंगी 10 मिनट के लिए करूंगी. सो वो 10-10 मिनट करके हो सकता है एक दिन में आपका टाइम लगेगा टास्क कंप्लीट करने में, बट हो जाएगा एटलीस्ट. ऐसा नहीं है कि प्रोक्रेस्टिनेट करते रहोगे तो एक हफ्ते तक कुछ नहीं होने वाला. इससे अच्छा 10 मिनट्स का अपने आप को बोल दो कि हाँ ठीक है 10 मिनट्स आई एम गोइंग टू डू इट, उसके बाद आई एम गोइंग टू डू समथिंग एल्स. So when you look at the task from smaller chunks, तो आप उस चीज को बेटर कर पाते हो. All right. I hope that answers the question. There is one more question, and let this be the last one. Yes, Sanam. So I really like the question. What we should do to always remain happy. So
always remain happy. Unfortunately, राकेश, I would like to say कि always तो आप happy नहीं रह सकते. अगर कोई इंसान always happy है तो I would in fact toxic positivity दिखा रहा है. As a human being, आपके अंदर positive, negative सारे emotions हैं. You can't always be happy. अगर आपका यही मतलब ऐसा है कि नहीं मुझे हमेशा खुश रहना है, मुझे कभी कोई प्रॉब्लम चाहिए ही नहीं, तो अनफॉर्चुनेटली वो पॉसिबल ही नहीं है. एज अ साइकोलॉजिस्ट मुझसे तो लोगों का ये एक्सपेक्टेशन होता है कि आपको तो समझना चाहिए, आप तो साइकोलॉजिस्ट. और ये बहुत सारे लोग बोलते हैं मुझे कि तुझे कैसे नहीं समझ में आता, तू तो साइकोलॉजिस्ट है, तुझे समझना चाहिए. तू कैसे रो रही है, तू तो साइकोलॉजिस्ट है, तुझे समझना चाहिए. तो आई एम लाइक बट आई एम अ ह्यूमन बीइंग ना एट द एंड ऑफ द डे. मतलब नेगेटिव इमोशंस तो मुझे भी होंगे ही, इवन दो आई एम अ साइकोलॉजिस्ट. लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि मेरी फीलिंग्स खत्म हो जाती है. सो ऑलवेज हैप्पी तो अनफॉर्चुनेटली मैं आपको नहीं बताऊंगी कि कैसे रह सकते हैं, बट समटाइम्स हैप्पी एंड हैंडलिंग नेगेटिव सिचुएशंस इन अ बेटर वे सो दैट वो आपको बहुत एक्सेसिव वे में अफेक्ट ना करे. वो डेफिनेटली आपको सीखना चाहिए, which is आपको resilience is something which will help you out. So being surrounded by supportive people, loving yourself, आपके अपने थॉट्स को मैनेज करना. अगर आपकी नेगेटिव थिंकिंग है तो उनको चैलेंज करना. अनफॉर्चुनेटली मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जा सकती हर एक टेक्निक के लिए, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू सर्टेन थिंग्स जो हो सकता है आप हैप्पी माइंड पे ऐप में जाके आप सर्च करोगे या तो फिर आप गूगल सर्च करोगे तो भी आपको मिल जाएगा. लाइक चैलेंजिंग योर नेगेटिव थिंकिंग, using self-affirmations, using visualization techniques, using manifestation techniques. So having supportive people around you, building your resilience, all of these things which will help you to be happy and handling negative emotions also, so that when you're sad, you're not like extremely sad. आप manage कर सकते हो, आप cope कर सकते हो. All right. I hope that answers your question. Any more questions? All right. Thank you so much, Miss Sana, for helping us understand that self-care is not selfish. बहुत ज़रूरी है हम सबके लिए, and it's very important for us to understand and use all these techniques that we talked about self-care, so that we are able to maintain a healthy body and a healthy mind. Thank you everyone for joining this conversation today about how we can relax and take care of our own selves. These thoughts and suggestions have been offered so that they can help you lead lives that are more balanced and more fulfilling. Keeping all of these ideas in mind, it is very important for us to take a few moments each day so that we can take care of ourselves and watch our lives transform into more better and more fulfilling. So thank you so much for joining the session today. Please follow our Facebook page to stay updated more about more of such sessions and engaging discussions. Thank you. Thank you.